हमने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं LTF का लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। और ये सारे चाइल्ड अकाउंट में इंस्टेंटली कॉपी हो गया। अभी मैं IDFC बैंक में एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करूँगा और ये भी सारे चाइल्ड अकाउंट में इमीडिएटली कॉपी हो गए। अभी मैं बास्केट ऑर्डर ट्राई करूँगा जिसमें मल्टीपल ऑर्डर्स हो गए और ये सारे ऑर्डर्स सभी चाइल्ड अकाउंट में कॉपी हो गए। अगर आपकी क्वांटिटी फ्रीज लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में भी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स को स्प्लिट कर देगा। सॉफ्टवेयर ने सेंसेक्स ऑप्शन के 1900 क्वांटिटी को 900 और 1000 क्वांटिटी के 2 ऑर्डर्स में स्प्लिट कर दिया है। आप सॉफ्टवेयर में मास्टर अकाउंट के सारे ऑर्डर्स और उसके रिस्पेक्टिव चाइल्ड अकाउंट्स के ऑर्डर्स आप यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। आपके चाइल्ड अकाउंट्स में अगर पोजीशंस मिसमैच हो रही है तो आप सिंपली रीबैलेंस फीचर का यूज़ करके सारे पोजीशंस को मैच कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय एल्गोरिथम टेक्नोलॉजी पे। आज हम देखने वाले हैं कॉपी ट्रेडिंग के एडवांस वर्जन के फीचर्स और उसका यूसेज। सबसे पहले हम एडवांस कॉपी ट्रेडिंग के मेजर फीचर्स क्या है वो देखेंगे। क्रॉस ब्रोकर कॉपी ट्रेडिंग मतलब कि आपका मास्टर और चाइल्ड अकाउंट सेम ब्रोकर में नहीं होगा, फिर भी आप ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिक से सारे अकाउंट एक साथ लॉगिन कर सकते हैं और कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अकाउंट वाइज और सेगमेंट वाइज मल्टीप्लायर सेट करने को मिलता है, यानी कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से चाइल्ड अकाउंट का मल्टीप्लायर इंटीजर या डेसिमल में सेट कर सकते हैं। अगर आपकी ऑर्डर क्वांटिटी फ्रीज लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी चाइल्ड अकाउंट में कॉपी होता है तो सॉफ्टवेयर अपने आप ही चाइल्ड अकाउंट में ऑर्डर स्प्लिट कर देता है। अगर आपके मास्टर अकाउंट की पोजीशंस चाइल्ड अकाउंट में मिसमैच होती है तो आप सिंगल क्लिक से आप ये पोजीशंस रीबैलेंस करके मैच कर सकते हैं। ऑर्डर मॉडिफिकेशन जैसे कि ऑर्डर टाइप, ऑर्डर लिमिट प्राइस, ट्रिगर प्राइस या फिर ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको रियल टाइम डैशबोर्ड मिलता है जिससे आप सारे अकाउंट सिंगल स्क्रीन पे ट्रैक कर सकते हैं। आप अपनी ओपन पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और ओपन ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। एडवांस RMS सेटिंग्स मिलते हैं जिसमें आपको मास्टर अकाउंट पे मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस सेट कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम नोटिफिकेशंस और पॉपअप अलर्ट्स आते हैं। ये सारे फीचर्स हम आगे वीडियो में डिटेल में लाइव देखेंगे। अभी हम हमारे मास्टर अकाउंट में कुछ ऑर्डर्स प्लेस करेंगे और सॉफ्टवेयर में देखेंगे, और जब हम ये ऑर्डर्स मॉडिफाई करते हैं तो वो कॉपी कैसे होता है वो देखेंगे, और सॉफ्टवेयर में वो मॉडिफिकेशन जो होता है वो कैसे दिखेगा वो भी देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमने मास्टर अकाउंट में 3 लिमिट ऑर्डर और एक SL ऑर्डर प्लेस किया है जो कॉपी होके हमारे चाइल्ड अकाउंट में प्लेस हो गया है। अभी हम हमारे सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि ये सभी ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे किस तरह से दिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने मास्टर अकाउंट में SL ऑर्डर प्लेस किया था उसका ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस हमारे चाइल्ड अकाउंट में सेम प्राइस पे कॉपी हुआ है और क्वांटिटी डबल प्लेस हुआ है। सेम अगर हम लिमिट ओपन ऑर्डर देखेंगे तो लिमिट प्राइस हमारा कॉपी हुआ है और क्वांटिटी डबल प्लेस हुआ है। हमारे सारे ऑर्डर्स कॉपी हो गए हैं। यहाँ कॉपी स्टेटस करके एक कॉलम आता है, इसमें ऑल ओके आ गया है जिसका मतलब है सारे ऑर्डर्स कॉपी हो गए हैं। अभी हम अकाउंट समरी में जाके देखेंगे कि अकाउंट समरी में हमको क्या डिटेल्स देखने को मिलती है। तो अगर सबसे पहले ऑर्डर डिटेल्स में देखें तो हमारे ओपन ऑर्डर्स, ट्रिगर पेंडिंग मतलब SL ऑर्डर्स, कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं और टोटल कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं वो दिखता है। पोजीशन डिटेल्स में देखें टोटल पोजीशन कितनी है, उसमें से कितनी ओपन पोजीशन है और कितनी क्लोज पोजीशन है वो देखने को मिलती है, और उसका लाइव PNL दिख रहा है। और ये सभी अकाउंट्स का टोटल PNL आपको यहाँ पे पोजीशन समरी में टोटल PNL में देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको हमारी टोटल पोजीशन कितनी है अक्रॉस ऑल अकाउंट्स और उसमें से ओपन पोजीशन कितनी है
और क्लोज पोजीशन कितनी है वो देखने को मिलती है। सिमिलरली हमने जो ऑर्डर्स डिटेल्स देखा उसमें टोटल ऑर्डर्स आपने कितने प्लेस किए हैं अक्रॉस ऑल अकाउंट्स वो देखने को मिलते हैं। तो अभी हमारे 6 ऑर्डर्स ओपन है, टोटल कंप्लीट ऑर्डर्स, टोटल एसएल ऑर्डर्स, टोटल कैंसिल ऑर्डर्स और रिजेक्टेड ऑर्डर्स, उसका एक कंसोलिडेटेड समरी आपको मिलता है। अभी ये जो हमने लिमिट ऑर्डर प्लेस किए हैं और एसएल ऑर्डर प्लेस किए हैं उसको मॉडिफाई करेंगे और वो मॉडिफिकेशन कॉपी कैसे होता है वो सॉफ्टवेयर में देखेंगे। अभी हम ये LTF का लिमिट प्राइस मॉडिफाई करेंगे, इसका प्राइस 172 से 171 करेंगे। ये अगर हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो LTF का ऑर्डर है जिसका लिमिट प्राइस अब चेंज होके 171 हो गया है और सेम हमारे चाइल्ड अकाउंट में भी 171 हो गया है। और अगर हम चाइल्ड अकाउंट में देखें तो उसका लिमिट प्राइस 171 हो गया है। अभी हम ये सेम LTF के ऑर्डर को मॉडिफाई टू मार्केट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पोजीशंस में हमारा LTF का ऑर्डर आ गया है और सिमिलरली हमारे चाइल्ड अकाउंट में LTF एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि ये जो हमने मॉडिफाई टू मार्केट किया है वो किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे मॉडिफाई टू मार्केट हो गया है, चाइल्ड अकाउंट में भी मॉडिफाई टू मार्केट हो गया है और हमारी पोजीशन ऐड हो गई है। अभी हम ये IDFC फर्स्ट बैंक का जो लिमिट ऑर्डर है उसको कैंसिल करेंगे। जैसे ही मैं ये ऑर्डर कैंसिल करता हूँ सिमिलरली हमारे चाइल्ड अकाउंट में ये ऑर्डर कैंसिल हो गया है। अभी ये जो ऑर्डर हमने कैंसिल किया है वो हम सॉफ्टवेयर में देखेंगे। तो ये जो IDFC फर्स्ट बैंक का ऑर्डर हमने कैंसिल किया है वो हमारे चाइल्ड अकाउंट में भी कैंसिल कॉपी हो गया है। अभी हम ये सेल का जो हमने SL ऑर्डर प्लेस किया है उसका ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस मॉडिफाई करेंगे। जैसे ही मैं ये ऑर्डर मॉडिफाई करता हूँ आप देख सकते हैं ये ऑर्डर मॉडिफाई हो गया है और अब हम चाइल्ड अकाउंट में देखेंगे कि इसका लिमिट प्राइस चेंज हो गया है। अभी हम सॉफ्टवेयर में भी देखेंगे इसका लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस सॉफ्टवेयर में भी चेंज हो गया है और वो लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस चाइल्ड अकाउंट में भी कॉपी हो गया है। अभी हम देखेंगे हम सॉफ्टवेयर में से ओपन ऑर्डर कैसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स करके टैब है जिसमें आपको सभी ऑर्डर्स की डिटेल्स देखने को मिलती है। इसमें ऑर्डर स्टेटस में अगर आप फिल्टर लगाते हैं और हमारा एक SL ऑर्डर ओपन है जिसको हम कैंसिल करेंगे, फिल्टर लगाते ही सिर्फ हमारा SL ऑर्डर ही दिखता है जिसको हम सिलेक्ट ऑल करके कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। हम हमारे ब्रोकर टर्मिनल में भी देखेंगे कि कोई भी ऑर्डर्स ओपन नहीं है। इसका दूसरा एक यूज़ ये है कि कभी कभी अगर हमारे कोई चाइल्ड अकाउंट में कोई ओपन ऑर्डर रह गया है तो वो हम डायरेक्ट यहाँ से ओपन ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में से आप अपनी पोजीशंस डायरेक्टली कैसे एग्जिट कर सकते हैं। अकाउंट समरी में आपको हर अकाउंट के सामने एक एग्जिट बटन देखने को मिलेगा जिस पे क्लिक करते ही आपकी सभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है। दूसरी हमारी पोजीशन समरी है जिसमें अकाउंट वाइज पोजीशन और सिंबल वाइज पोजीशन दोनों देखने को मिलती है। अकाउंट वाइज पोजीशन में अगर आप क्लाइंट आईडी वाइज फिल्टर लगाते हैं तो आपको सभी अकाउंट की पोजीशन सेपरेट देखने को मिलेगी। सिंबल वाइज पोजीशन में आपको हर एक सिंबल में आपके मास्टर और चाइल्ड में कितनी पोजीशंस है वो देखने को मिलेगी। अभी हम सबसे पहले हम अकाउंट वाइज पोजीशन में कोई भी एक अकाउंट की एक पोजीशन एग्जिट करेंगे। जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा का पोजीशन है जिसको हम यहाँ से एग्जिट करेंगे तो हमारे चाइल्ड अकाउंट में बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाएगी और उसकी क्वांटिटी 0 हो गई है। अभी हम सिंबल वाइज पोजीशन में जाके LTF का एग्जिट करेंगे। जैसे ही हम एग्जिट बटन पे क्लिक करते हैं हमारे दोनों अकाउंट में से LTF का पोजीशंस 0 हो जाएगा। अभी हम अकाउंट समरी में जाते हैं तो अकाउंट समरी में एग्जिट बटन पे क्लिक करते ही हमारी मास्टर अकाउंट एंजल की सारी पोजीशंस एग्जिट हो जाएगी।
तो जो हम पोजीशन समरी में से और अकाउंट समरी में से जो भी पोजीशंस हम एग्जिट करते हैं, तो वो एग्जिट का ऑर्डर कैसे लगना चाहिए उसके रिलेटेड सेटिंग्स है। तो वो एग्जिट करने के लिए हम लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमको लिमिट बफर परसेंटेज रखना पड़ेगा। अगर लिमिट बफर परसेंटेज में वो फिल नहीं होता है तो हमको क्या करना है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं, मॉडिफाई टू मार्केट करना है या रिवाइज लिमिट प्राइस करना है या वेट करना है। अगर रिवाइज लिमिट प्राइस करते हैं तो वो 2 सेकंड के बाद में वापस से 2% से रिवीजन करता रहेगा, रिवाइज लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करेगा और नंबर ऑफ रिवीजन आप मेंशन कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ रिवीजन खत्म हो जाने के बाद भी अगर आपका लिमिट ऑर्डर फिल नहीं होता है तो आपको लास्ट में क्या करना है, तो उसके लिए भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो मॉडिफाई टू मार्केट कर सकते हैं या डू नथिंग एंड वेट। अगर डू नथिंग एंड वेट आप सिलेक्ट करते हैं तो वो उसके आगे कुछ भी नहीं करेगा, वो वेट करेगा वो प्राइस आने की। अगर मॉडिफाई टू मार्केट करते हैं तो वो लिमिट ऑर्डर को मार्केट में कन्वर्ट करके फिल कर देगा। अब हम समझेंगे कॉपी ट्रेडिंग के रीबैलेंस फीचर के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे आपको पोजीशंस रीबैलेंस क्यों करनी पड़ती है। जब आपके मास्टर अकाउंट के पोजीशंस के साथ में चाइल्ड अकाउंट के पोजीशंस उस चाइल्ड के मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग मैच नहीं होती है, फिर अपने मास्टर अकाउंट में कोई पोजीशन ली पर सॉफ्टवेयर बंद करके आपने फिर से चालू किया और उसमें कोई नया चाइल्ड अकाउंट ऐड करते हैं, तो उसमें आपकी पोजीशंस मिसमैच होगी। ऐसे केसेस में आपको पोजीशंस रीबैलेंस करना पड़ेगा। हमारे सॉफ्टवेयर में आपको रीबैलेंस के लिए यहाँ पे रीबैलेंस बटन पे क्लिक करना है। आपको स्क्रीन पर मास्टर के कंपैरिजन में कितनी पोजीशंस मिसमैच हो रही है वो सिंबल वाइज पोजीशंस दिखेगी। आप कोई भी पोजीशन में प्लस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके चाइल्ड अकाउंट में करंट क्वांटिटी कितनी है, एक्सपेक्टेड क्वांटिटी मतलब कि उसके मल्टीप्लायर के हिसाब से कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, और एक्शन क्वांटिटी मतलब कि रीबैलेंस करते ही सॉफ्टवेयर में कितनी क्वांटिटी चाइल्ड अकाउंट में प्लेस करेगा वो दिखाएगा। आपको रीबैलेंस करते टाइम खास ध्यान रखना है कि आपको जब भी रीबैलेंस करना है तब आपको रिफ्रेश पोजीशन पे क्लिक करना है। अगर आपके चाइल्ड अकाउंट में एक्सपेक्टेड क्वांटिटी से ज़्यादा क्वांटिटी है तो सॉफ्टवेयर आपको आपके मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग स्क्वायर ऑफ भी कर देता है। ये सभी ऑर्डर्स आप सेटिंग्स मेन्यू में एग्जिट कॉन्फ़िगरेशन में जो भी सेटिंग रखेंगे वो ऑर्डर टाइप से ऑर्डर प्लेस करेगा। उसके बाद आप कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन को अगर रीबैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके सिलेक्ट एंड बैलेंस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको सभी पोजीशंस रीबैलेंस करनी है तो आपको बैलेंस ऑल पे क्लिक करना है। अभी हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ पोजीशंस ली है और हमारे मास्टर अकाउंट के कंपैरिजन में चाइल्ड अकाउंट में 2x मल्टीप्लायर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आइडिया के स्टॉक में चाइल्ड अकाउंट में अभी एक क्वांटिटी है, लेकिन उसके मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग उसमें 2 क्वांटिटी होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में आपको एक क्वांटिटी ऐड करना है, वो बाय एक्शन इधर दिखाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यश बैंक के स्टॉक में चाइल्ड अकाउंट में 5 क्वांटिटी है, जबकि चाइल्ड अकाउंट में मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग 4 क्वांटिटी होना चाहिए। मतलब कि इसमें एक क्वांटिटी ज़्यादा है, तो चाइल्ड अकाउंट में एक क्वांटिटी सेल करना है तो एक्शन कॉलम में सेल करके आएगा। आप जैसे ही रीबैलेंस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर सारे सिंबल के रिलेवेंट ऑर्डर प्लेस करके पोजीशंस मैच कर देगा। अभी हम हमारे सॉफ्टवेयर में पोजीशंस टैब में और ब्रोकर टर्मिनल में देखेंगे कि सभी पोजीशंस हमारी मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग बैलेंस हो गई है। अभी हम 2 ऐसे सिनारियो देखेंगे जिसमें आपको मैनुअल इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट रहता है। पहले हम देखते हैं कि अगर आपका चाइल्ड अकाउंट में ऑर्डर ड्यू टू मार्जिन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है। सॉफ्टवेयर में इसके लिए हमने 3 सेटिंग्स दिए गए हैं। ये सारे सेटिंग्स आपको कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले करने होंगे, बाद में इसको चेंज नहीं कर सकते। पहले हम स्टॉप कॉपी ट्रेडिंग ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिजेक्शन देखेंगे। इस केस में क्या होता है कि जब भी आपके किसी एक चाइल्ड अकाउंट में ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तो वो कॉपी ट्रेडिंग उस चाइल्ड अकाउंट का स्टॉप कर देगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं एंड आपका सेल ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है एंड उसके बाद अगर कॉपी ट्रेडिंग चालू रहा और आपने बाय का ऑर्डर प्लेस किया तो हो सकता है कि वो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए।
तो उस केस में जब आप एग्जिट करोगे तो मास्टर अकाउंट एंड दूसरे सारे चाइल्ड अकाउंट में पोजीशन एग्जिट होगा, बट जिस चाइल्ड अकाउंट में एंट्री ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है उसमें ऑपोजिट बाई का पोजीशन बन जाएगा। सो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो या अगर इस तरह का इश्यू आने पे ट्रेडिंग में दिक्कत हो रही है तो आप स्टॉप कॉपी ट्रेडिंग यूज कर सकते हैं। हम अभी कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करके इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम रिलायंस की एक क्वांटिटी प्लेस करेंगे और चाइल्ड अकाउंट में ये 2 क्वांटिटी प्लेस होगा जो कि चाइल्ड अकाउंट में मार्जिन की वजह से रिजेक्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर रिजेक्ट होने पे कॉपी ट्रेडिंग विंडोज का नोटिफिकेशन देता है और आपको पॉपअप का अलर्ट आता है और सॉफ्टवेयर में चाइल्ड अकाउंट का कॉपी ट्रेडिंग स्टॉप हो गया है। कॉपीड ऑर्डर में आप कॉपी स्टेटस कितने अकाउंट में रिजेक्ट हुए हैं वो दिखाएगा। आप चाइल्ड अकाउंट में रिजेक्ट का रीज़न यहाँ भी देख सकते हैं या फिर आप ऑल ऑर्डर्स में जाके चाइल्ड अकाउंट का रिजेक्ट का रीज़न यहाँ स्टेटस मैसेज में देख सकते हैं। एक बार ऑर्डर रिजेक्ट होने के बाद कॉपी ट्रेडिंग स्टॉप होगा, उसके बाद जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो कॉपी नहीं होगा। सो ऑर्डर रिजेक्ट होने से पहले आप जो भी पोजीशंस ली होगी वो एग्जिट नहीं होगी। इस केस में एक तो आप ये कर सकते हो कि अगर लास्ट में जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ वो सिंबल का पोजीशन बाकी के अकाउंट में एग्जिट होने के बाद अगर आपका पोजीशन सभी अकाउंट में मैच हो रहे हैं तो आप सीधा ही कॉपी ट्रेडिंग वो चाइल्ड अकाउंट में स्टार्ट कर सकते। अगर जो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ वो पोजीशन एग्जिट होने से पहले आपको दूसरा ऑर्डर प्लेस करना है या दूसरा कोई पोजीशन एग्जिट करना है तो फिर आपको जिस अकाउंट में कॉपी ट्रेडिंग स्टॉप हुआ है उसमें दिक्कत होगी। तो वो केस में आपको चाइल्ड अकाउंट का पोजीशन मैन्युअली एग्जिट बटन यूज़ करके या डायरेक्टली चाइल्ड अकाउंट के ब्रोकर टर्मिनल से एग्जिट करना होगा। एक बार आपकी सारी पोजीशन एग्जिट हो गई या सभी अकाउंट में पोजीशंस मैच हो गई तो आप फिर से पर्टिकुलर चाइल्ड अकाउंट के लिए कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट बटन प्रेस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है रिजेक्शन रीट्राई। ये सेटिंग अगर आप सेट करते हैं तो ऑर्डर रिजेक्ट होने पे सॉफ्टवेयर वापस से ऑर्डर प्लेस करेगा। सेटिंग में आपको कितने रीट्राइज करने हैं और कितने सेकंड के बाद रीट्राई करना है वो आप सेट कर सकते हैं। कोई बार आप ट्रेडिंग में फुल मार्जिन यूज़ करते हैं और एग्जिट करके तुरंत दूसरा पोजीशन इमीडिएटली ले लेते हैं तो उस केस में कोई बार ब्रोकर मार्जिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिलीज नहीं कर पाता है और आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है। वो केस में आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारे री एंट्री फेल होने के बाद आपको कॉपी ट्रेडिंग स्टॉप करना है या कंटिन्यू करना है वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है डोंट स्टॉप कॉपी ट्रेडिंग। ये ऑप्शन आपको तब यूज़ करना है जब आप श्योर हो कि अगर आपका एंट्री ऑर्डर रिजेक्ट हुआ तो एग्जिट का ऑर्डर तो रिजेक्ट होगा ही। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एंट्री में बाय ऑर्डर अगर रिजेक्ट होता है और अगर सेल कर सके उतना मार्जिन नहीं है तो आपका सेल का ऑर्डर भी रिजेक्ट ही हो जाएगा। इस तरह के केस में आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये सभी सेटिंग्स आपको कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सिलेक्ट करना है। एक बार कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद ये चेंज नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर रिस्टार्ट करके ये सेटिंग्स चेंज करने होंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिसमें आपका अटेंशन रिक्वायर है। अगर आप कोई पेंडिंग ऑर्डर में क्वांटिटी मॉडिफाई करते हैं तो वो चाइल्ड अकाउंट में कॉपी नहीं होगा और सॉफ्टवेयर में एरर शो करेगा कि क्वांटिटी मॉडिफिकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड। यहाँ हम BOB का पहले एक ओपन लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब हम ये लिमिट ऑर्डर में क्वांटिटी चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वांटिटी मॉडिफिकेशन इज़ नॉट सपोर्टेड, ये सॉफ्टवेयर में पॉपअप अलर्ट और विंडोज़ नोटिफिकेशन दे रहा है। इस केस में आपका कॉपी ट्रेडिंग स्टॉप नहीं होगा। अगर आप गलती से क्वांटिटी मॉडिफाई करते हैं एंड ये अलर्ट आता है तो आपके पास इस सिनेरियो को मैनेज करने के लिए 2 ऑप्शन है। या तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल करके नया प्लेस कर सकते हो या फिर आप उस ऑर्डर की क्वांटिटी को फिर से मॉडिफाई करके पहले जितनी थी उतनी कर दो। आप जब दूसरी बार क्वांटिटी मॉडिफाई करोगे तो आपको फिर से अलर्ट आएगा जो आप इग्नोर कर सकते हो। ये मैं आपको हमारे मास्टर अकाउंट में चेंज करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने क्वांटिटी वापस से 1 शेयर कर दिया है तो हमको वापस से नोटिफिकेशन आया जो हम इस बार इग्नोर करेंगे। सॉफ्टवेयर के बॉटम में लॉग सेक्शन है जिसका ड्यूरिंग द मार्केट टाइम और एंड ऑफ द डे
अगर आपको कोई ऑर्डर के किसी भी टाइप के डिटेल सर्च करना है तो आप डिटेल्स डेटा ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे मास्टर ऑर्डर नंबर के सामने कौन सा चाइल्ड अकाउंट में ऑर्डर प्लेस हुआ है तो मैं यहाँ पे ऑर्डर फिल्टर करके देख सकता हूँ। दूसरा, आप कोई पर्टिकुलर अकाउंट का डिटेल भी फिल्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ उसी चाइल्ड अकाउंट का या मास्टर अकाउंट का डेटा दिखेगा, या फिर आप कोई पर्टिकुलर सिंबल वाइज भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंबल पे फिल्टर लगा के पूरा डिटेल्स देख सकता हूँ। इस लॉग्स को अगर आपको हाइड करना है तो आप यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके इस लॉग सेक्शन को हाइड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी एरर आपको हमें रिपोर्ट करना है तो आप यहाँ ओपन लॉग फोल्डर पे क्लिक करके हमें ये सारी फाइल्स कंप्रेस जिप करके हमें सेंड कर सकते हैं। अभी हम कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में कौन से ऑर्डर टाइप अलाउड है एंड कौन से नहीं है, कौन से ऑर्डर मॉडिफिकेशन सपोर्ट है, ये देखेंगे। हमने वेबसाइट पे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस सेक्शन में ये सारी डिटेल्स ऐड की है जो टाइम टू टाइम अपडेट होगी। अगर इसमें आगे जाके कुछ चेंज होगा तो हम अपडेट करते रहेंगे, टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करेंगे। करंट सॉफ्टवेयर मार्केट ऑर्डर्स, लिमिट ऑर्डर्स, एसएल मार्केट ऑर्डर्स, एसएल लिमिट ऑर्डर्स सपोर्ट करते हैं। एमटीएफ ऑर्डर अगर आप सारे अकाउंट्स एंजल वन के ही रखते हैं, मतलब मास्टर एंड चाइल्ड जितने भी अकाउंट्स एंजल के हैं, तो एमटीएफ ऑर्डर्स कॉपी होगा। अगर आपने दूसरा कोई भी ब्रोकर का चाइल्ड अकाउंट रखा है तो उसमें एमटीएफ ऑर्डर कॉपी नहीं होगा। एएमओ ऑर्डर्स, ब्रैकेट ऑर्डर्स, कवर ऑर्डर्स, जीटीटी एंड जीटीसी ऑर्डर सपोर्टेड नहीं है। हमारा कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ऑर्डर मॉडिफिकेशन भी सपोर्ट करता है। आप लिमिट ऑर्डर का प्राइस, एसएल ऑर्डर का ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वो भी चाइल्ड अकाउंट में कॉपी होगा। ऑर्डर कैंसिलेशन भी सपोर्ट है। अगर आप ऑर्डर टाइप मॉडिफाई करते हो, जैसा कि एसएल ऑर्डर को लिमिट या मार्केट में मॉडिफाई करें, तो भी चाइल्ड अकाउंट में कॉपी होगा। ऑर्डर मॉडिफिकेशन में क्वांटिटी मॉडिफिकेशन एंड प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन सपोर्टेड नहीं है। क्वांटिटी मॉडिफिकेशन में आपको सॉफ्टवेयर किस तरह से नोटिफिकेशन देगा वो हमने वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है। क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट टाइप अगर आपको चेंज करना है तो आप पुराना ऑर्डर कैंसिल करके नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अभी हम देखेंगे आप चाइल्ड अकाउंट में मल्टीप्लायर यूज करते हैं तो आपको क्या क्या लिमिटेशन आ सकते। चाइल्ड अकाउंट का मल्टीप्लायर आप इंटीजर या डेसिमल कोई भी रख सकते हो, बट जब भी आप डेसिमल मल्टीप्लायर यूज करते हो तो आपको पिरामिडिंग या पार्ट बुकिंग करते वक्त इश्यू आ सकते हैं। वैसे केसेस में चांस है कि पोजीशन एग्जिट करते वक्त या तो लास्ट में कुछ क्वांटिटी पोजीशन ओपन रह जाए या तो कुछ क्वांटिटी का ऑपोजिट पोजीशन बन जाए। इसका हमने एक एग्जांपल भी वेबसाइट पे दिया है जो आप वीडियो पॉज करके या वेबसाइट पे रिफर कर सकते हो। अगर आप डेसिमल मल्टीप्लायर यूज करते हो तो उस केस में आप एंट्री का एंड एग्जिट का सेम क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एंट्री के वक्त आपने मास्टर में 500 क्वांटिटी के 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं तो आप एग्जिट के वक्त भी 500 क्वांटिटी के 2 ऑर्डर प्लेस करें। या फिर आपको जो स्मॉलेस्ट अकाउंट है उसे एज अ मास्टर यूज कीजिए एंड सभी अकाउंट्स में मल्टीप्लायर इंटीजर में रखें एंड अपना कैपिटल उस तरह से सेट करें। इस केस में आपको पिरामिडिंग या पार्ट बुकिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आप विदाउट एनी टेंशन सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हो। अगर आप डेसिमल मल्टीप्लायर यूज करते हैं एंड पिरामिडिंग एंड पार्ट बुकिंग करते हो तो आपको सब अकाउंट में हर थोड़े टाइम पे क्वांटिटी चेक करते रहना पड़ेगा एंड अगर कोई अकाउंट में कुछ क्वांटिटी रह गया है या ऑपोजिट साइड में है तो आपको मैन्युअली सॉफ्टवेयर के थ्रू एग्जिट बटन यूज करके एग्जिट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप जब भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो हमारा टेस्टिंग गाइडलाइंस जरूर रिफर कीजिए एंड इनिशियली एक हफ्ता आप सारे ऑर्डर टाइप्स, मॉडिफिकेशन या जो भी आप अपने ट्रेडिंग में करते हो वो सब मिनिमम क्वांटिटी से टेस्ट कर लेना। एक बार आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है उसके बाद ही आप अपना फुल कैपिटल से सॉफ्टवेयर यूज कीजिए। आपको अगर कोई भी डिटेल्स जाननी है तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या सेटिंग्स करने हैं। पहला ऑप्शन है सेगमेंट एक्टिवेशन। आप कोई पर्टिकुलर सेगमेंट के ही ऑर्डर कॉपी करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ एनएफओ और एमसीएक्स सेगमेंट के ही ऑर्डर कॉपी करने हैं, बाकी कोई भी ऑर्डर्स कॉपी नहीं करने हैं, तो आप ये 2 चेक करके बाकी के सभी अनचेक कर सकते हो।
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि अगर आपने ये दो सेगमेंट एक्टिवेट किए हैं एंड कोई चाइल्ड अकाउंट में NFO सेगमेंट सिलेक्ट नहीं किया है तो उस चाइल्ड अकाउंट में NFO के ऑर्डर्स कॉपी नहीं होंगे। वैसे ही अगर चाइल्ड अकाउंट में आपने सभी सेगमेंट सिलेक्ट किए हैं बट यहाँ पे आपने सिर्फ 2 ही सेगमेंट सिलेक्ट किए हैं तो आप सिर्फ 2 सेगमेंट के ही ऑर्डर्स कॉपी होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। सेम सेटिंग्स आप प्रोडक्ट टाइप में भी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है स्प्लिट लॉट्स। कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर में अगर आपका कोई ऑर्डर फ्रीज क्वांटिटी से ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल ऑर्डर्स में स्प्लिट कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी निफ्टी का फ्रीज क्वांटिटी 1800 है एंड आपका चाइल्ड अकाउंट में टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लायर कंसिडर करके 2400 क्वांटिटी प्लेस होता है तो वो 1800 क्वांटिटी और 600 क्वांटिटी के 2 ऑर्डर्स प्लेस कर देगा। ऑटो स्प्लिट के लिए कोई एडिशनल सेटिंग्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। हमने एक राउंड अप और राउंड डाउन ये सिलेक्शन का ऑप्शन दिया है। लेट्स से आपने चाइल्ड अकाउंट में मल्टीप्लायर 1.4 रखा है एंड आप निफ्टी में 100 क्वांटिटी प्लेस कर रहे हैं तो चाइल्ड अकाउंट में क्वांटिटी 140 होगा जो कि लॉट साइज के राउंडिंग में नहीं है। अगर आपने राउंड अप सेट किया है तो वो 150 क्वांटिटी प्लेस करेगा। अगर आपने राउंड डाउन रखा है तो सॉफ्टवेयर 125 क्वांटिटी प्लेस करेगा। राउंड डाउन यूज करने से आपको ऑर्डर रिजेक्शन ड्यू टू मार्जिन का इश्यू कम होगा। तीसरा ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर सेटिंग्स। ऑर्डर सेटिंग्स में आपको 2 सेटिंग्स देखने को मिलेंगे। एक तो एग्जिट बटन सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर में जहां भी आप सॉफ्टवेयर से पोजीशन एग्जिट करते हैं वो एग्जिट ऑर्डर कैसे प्लेस होगा वो सेटिंग आप यहां पे कर सकते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है। दूसरा सेटिंग है मास्टर कंप्लीटेड चाइल्ड पेंडिंग ऑर्डर सेटिंग। कई बार क्या होता है कि आपका लिमिट ऑर्डर मास्टर अकाउंट में फिल हो जाता है बट चाइल्ड अकाउंट में पेंडिंग या पार्शियली फिल्ड रह जाता है। SL लिमिट ऑर्डर के केस में भी कई बार ऑर्डर चाइल्ड अकाउंट में ओपन रह जाता है। इस तरह के सिनारियोज भी सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा एंड इसके लिए हमने आपको मल्टीपल चॉइसेस दी है। फॉर एग्जांपल आपने मास्टर में एक बाय ऑर्डर प्लेस किया है 100 रुपीज़ का 50 क्वांटिटी से एंड चाइल्ड अकाउंट में कॉपी होके वो 100 रुपीज़ का 100 क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस हुआ है। अभी हो सकता है कि 100 रुपीज़ पे सिर्फ 50 क्वांटिटी का ही ट्रेड होता है एंड बाद में प्राइस ऊपर चला जाता है तो उस केस में चाइल्ड अकाउंट का ऑर्डर पेंडिंग रह जाएगा। हो सकता है प्राइस वापिस 100 पे आई ही नहीं और बाद में आप एग्जिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो कॉपी होने से चाइल्ड अकाउंट में पोजीशन मिसमैच होगी या ऑर्डर रिजेक्शन का इश्यूज होगा। तो इसीलिए हमने चाइल्ड अकाउंट का ऑर्डर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर मास्टर में ऑर्डर फिल हो जाए बट चाइल्ड अकाउंट में ओपन रहता है तो सॉफ्टवेयर चाइल्ड अकाउंट के ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा फिल करने के लिए। ऑर्डर मॉडिफाई करने के लिए हमने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मॉडिफाई टू मार्केट, दूसरा रिवाइज लिमिट प्राइस और तीसरा डू नथिंग एंड वेट। अभी हम पहला ऑप्शन देखेंगे। अगर आपका ऑर्डर मास्टर में फिल हुआ है बट चाइल्ड में नहीं हुआ है वो चाइल्ड अकाउंट के ऑर्डर को मॉडिफाई टू मार्केट करेगा। अगर आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं जिसमें मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है तो आप ये ऑप्शंस यूज ना करें। दूसरा ऑप्शन है रिवाइज लिमिट प्राइस। इस ऑप्शन में सॉफ्टवेयर चाइल्ड अकाउंट का ऑर्डर का लिमिट प्राइस रिवाइज करेगा। इसमें आप लिमिट ऑर्डर का रेफरेंस प्राइस डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने LTP यूज किया है तो सॉफ्टवेयर बाय ऑर्डर करने के लिए LTP प्लस बफर से रिवाइज करेगा एंड सेल ऑर्डर के लिए LTP माइनस बफर से रिवाइज करेगा। अब LTP की जगह अगर आप बिडिंग करना चाहते हो तो आप बेस्ट बीड आस्क यूज कर सकते हैं। बाय ऑर्डर में बेस्ट बीड प्राइस प्लस बफर पॉइंट से ऑर्डर रिवाइज होगा एंड सेल ऑर्डर में बेस्ट आस्क प्राइस माइनस बफर से ऑर्डर रिवाइज होगा। IM फिल ऑप्शन यूज करने से आपका बाय ऑर्डर बेस्ट आस्क प्राइस प्लस बफर से रिवाइज होगा एंड सेल ऑर्डर बेस्ट बीड प्राइस माइनस बफर से रिवाइज होगा। एवरेज बीड आस्क ऑप्शन यूज करने से बीड आस्क प्राइस का एवरेज प्राइस प्लस बफर यूज करके रिवाइज प्राइस कैलकुलेट होगा। आप यहाँ से लिमिट बफर कितना रखना है वो रख सकते हैं। आप साथ में नंबर ऑफ रिवीजन एंड इंटरवल डिफाइन कर सकते हो। सारे ऑर्डर रिवीजन होने के बाद भी अगर ऑर्डर फिल नहीं होता है तो उस केस में क्या करना है वो भी डिफाइन कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है डू नथिंग एंड वेट। इस केस में सॉफ्टवेयर जस्ट वेट करेगा ऑर्डर फिल होने का, कोई भी ऑर्डर मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। ये थोड़ा आपको सोच समझ के यूज करना होगा अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो। सेटिंग्स में चौथा ऑप्शन है रिजेक्शन सेटिंग्स। ऑर्डर रिजेक्शन के सेटिंग्स हमने ऑलरेडी वीडियो में पहले ही देख लिए हैं। पांचवा ऑप्शन है लाइव सिंक। अगर आपको लाइव फंड्स या लाइव पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है तो आप ये ऑप्शन अनटिक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है टेलीग्राम नोटिफिकेशन। सॉफ्टवेयर आपको हर एरर या रिजेक्शन होता है तो रियल टाइम टेलीग्राम अपडेट देता है। अगर आपको टेलीग्राम नोटिफिकेशन कैसे एक्टिव करना है उसके लिए हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो डिलीट लॉग। सॉफ्टवेयर से जनरेट हुए सारे लॉग्स एंड रिपोर्ट आपने जिस सिस्टम में इंस्टॉल किया है उसमें रहते हैं। सो अगर कुछ दिन से पुराना डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 दिन से पुराना डेटा नहीं चाहते तो आप इस फीचर को इनेबल करके इसमें 30 दिन सेट कर सकते हैं। ये फीचर अगर आप क्लाउड में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ज़रूर इनेबल करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट। ये बटन्स आपको नॉर्मली यूज़ नहीं करना है। इनकेस हमारे सपोर्ट साइट से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो ही आपको ये बटन्स का यूज़ करना है। जैसे ही आप ये सब सेटिंग्स इनेबल करते हैं उसके बाद में आपको सेव बटन पे क्लिक करना कंपलसरी है, वरना ये सब सेटिंग्स सेव नहीं होंगे। ये सेटिंग्स हमने वेबसाइट पे भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। सो इनकेस अगर आपको सारे सेटिंग्स रिफर करने हैं तो आप वेबसाइट से भी रिव्यू कर सकते हो। एक बार ये सारे सेटिंग्स करने के बाद सॉफ्टवेयर याद रखेगा आपको डेली इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपको कुछ चेंज करना हो। अभी हम ये समझेंगे कि सॉफ्टवेयर को क्लाउड में इंस्टॉल करना बेटर है या अपने पर्सनल पीसी या लैपटॉप पे। अगर आप कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड इश्यू नहीं आएगा। कभी कभार एंटीवायरस की वजह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में दिक्कत आ सकती है जो क्लाउड मशीन में नहीं आएगी। क्लाउड मशीन में इंस्टॉल करने से आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, फिर चाहे वो एंड्रॉयड मोबाइल हो, आईफोन हो, विंडोज़ लैपटॉप हो, पीसी हो या फिर मैकबुक हो। अगर आपका इंटरनेट स्लो या फिर डाउन होता है एंड आप सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या पीसी में यूज़ कर रहे हैं तो ऑर्डर्स कॉपी होने में इश्यू होगा। अगर आप क्लाउड मशीन में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको ये इश्यूज नहीं होगा। आपके लैपटॉप में हो सकता है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उस केस में आपके कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस में इफेक्ट आ सकता है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप क्लाउड में सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करें ताकि सारे रिसोर्सेज मैक्सिमम यूज़ कर सके। क्लाउड मशीन कभी भी स्लीप मोड में या शटडाउन नहीं होता है। मार्केट में फ्री क्लाउड मशीन और पेड दोनों अवेलेबल है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप डेडिकेटेड क्लाउड या पेड क्लाउड मशीन ले सकते हैं। क्लाउड सेटअप कैसे करना है उसका डेडिकेटेड वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, वो आप एक बार देख सकते हैं। अभी हम देखेंगे आपको सॉफ्टवेयर में अकाउंट्स कैसे ऐड करना है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं आपको ये स्क्रीन देखने को मिलेगी। आपको सबसे पहले ऐड न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। अभी एक मास्टर अकाउंट ऐड करेंगे जो कि एंजल का है। सबसे पहले आपको अपने ब्रोकर सिलेक्ट करना है। सूडो नेम आप इजीली याद रख सके वैसा आप नाम रख सकते हैं। फिर आपको अकाउंट डिटेल जैसे कि क्लाइंट आईडी, पासवर्ड, TOTP सीक्रेट की, API की एटसेट्रा डाल के आपको सेगमेंट और उसका मल्टीप्लायर सेट करना है। ये सारे ब्रोकर्स के API रिलेटेड डिटेल्स कैसे मिलेगी उसके लिए आप हमारा YouTube चैनल विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारे ब्रोकर्स के API कैसे सेट करने हैं उसका डिटेल वीडियो एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल मेंशन किए हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करके आप ऐड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हम एक चाइल्ड अकाउंट ऐड करेंगे। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सॉफ्टवेयर में आप हर चाइल्ड अकाउंट में सेगमेंट इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और सेगमेंट वाइज मल्टीप्लायर भी सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको NSE के ट्रेड कॉपी करने के लिए 1 मल्टीप्लायर यूज़ करना है और NFO के ट्रेड कॉपी करने के लिए 2, इसका मतलब ये है कि आपके मास्टर अकाउंट से NSE के इक्वल क्वांटिटी के ऑर्डर कॉपी हो गए और NFO के 2 टाइम्स क्वांटिटी ऑर्डर्स कॉपी हो गए। अगर आप कोई चाइल्ड अकाउंट में सेगमेंट डिसेबल रखते हैं एंड मास्टर अकाउंट में वो सेगमेंट का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो चाइल्ड अकाउंट में ऑर्डर्स कॉपी नहीं होगा। मास्टर में आप मल्टीप्लायर कुछ भी रखे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आइडियली आप 1 मल्टीप्लायर रख सकते हैं। चाइल्ड अकाउंट में आप चाइल्ड अकाउंट के फंड के अकॉर्डिंग मल्टीप्लायर सेट कर सकते हैं। मल्टीप्लायर आप इंटीजर या डेसिमल दोनों में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 0.3, 0.75, 1.15, 0.85 ऐसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका मास्टर अकाउंट में 1 लाख का फंड है और चाइल्ड अकाउंट में 2 लाख का फंड है तो आप चाइल्ड अकाउंट में मल्टीप्लायर 2 कर दीजिए। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी अकाउंट्स आपको कॉपी करने हैं वो अकाउंट्स सिलेक्ट करें और जो अकाउंट्स आपने सॉफ्टवेयर परचेज करते टाइम पर मास्टर रजिस्टर किया है वो अकाउंट को एज अ मास्टर सिलेक्ट करें। आप यहाँ पे मल्टी ब्रोकर या क्रॉस ब्रोकर कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपका मास्टर अलग ब्रोकर में है और चाइल्ड अकाउंट अलग ब्रोकर में है तो भी आपके ट्रेड्स कॉपी कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद
सिंगल क्लिक से सारे अकाउंट्स लॉगिन करने के लिए लॉगिन ऑल पे क्लिक करें। जैसे ही आपके अकाउंट में लॉगिन होगा, आपके अकाउंट का स्टेटस, अकाउंट होल्डर का नाम और उसका फंड डिस्प्ले हो जाएगा। सारे अकाउंट्स लॉगिन होने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट पे आई एग्री क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप विंडोज़ का नोटिफिकेशन आएगा कि आपका लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और डेटा सिंकिंग भी कंप्लीट हो गया है। पॉपअप में आपका मास्टर अकाउंट का डिटेल, आपका लाइसेंस का डिटेल और आपकी लाइसेंस की वैलिडिटी और आपने कितने अकाउंट्स लॉगिन किए हैं वो दिखाएगा। आपको ये पॉपअप में ओके पे क्लिक करना है। आपको चाइल्ड अकाउंट में अभी स्टॉप स्टेटस मिलेगा क्योंकि अभी हमने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है। आगे हमने जो सेटिंग्स एक्सप्लेन किए हैं वो सेटिंग्स करने के बाद ही आपको स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे आपका कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे रनिंग स्टेटस मिलेगा और आपके सभी एक्टिव चाइल्ड अकाउंट्स में रनिंग स्टेटस मिल जाएगा। इसके बाद आप अपने मास्टर के ब्रोकर टर्मिनल से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपके चाइल्ड अकाउंट में कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कॉपी ट्रेडिंग का डेमो वीडियो कंप्लीट होता है। आपको अगर कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है तो आप यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फेलो ट्रेडर्स को शेयर कीजिए ताकि जिसको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो इसका यूज़ कर सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और एल्गो ट्रेडिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।